है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आ जाए वापस। स्क्रीन शेयर हो रही है। कल हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट में कोई भी बता दे। किसी को भी लर्निंग है? एनीवन? यस मैम। हेलो, हरिओम। बताइए। मैम हमने सबसे पहले योग वशिष्ठ जी के बारे में स्टार्ट किए थे, उनके मुख्य विषय से स्टार्ट किए थे। मैम सबको बताना है क्या, जो जो उनका मुख्य विषय है? नहीं, सब कुछ नहीं, शॉर्ट में बता दीजिए हमने कल क्या पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो सबसे पहले हमने मुख्य विषय के बारे में चर्चा किया था, जिसमें रचयिता महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने फर्स्ट अध्याय में कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, यम नियम, आसन। सेकंड में नाड़ी, देह, मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि के विधि और उनके लक्षण। थर्ड में प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद, मर्म, स्थान। और फोर्थ में पंच धारणा, ध्यान, समाधि। फिफ्थ में आत्मा का स्वरूप, जीव की चार अवस्थाएं, राशि और ग्रहों का वर्णन, सृष्टि क्रम। और सिक्स में मृत्यु पर विजय प्राप्त के उपाय, जिसमें हमने ओम जप, त्र्यंबकेश्वर, रुद्रा ध्यान, समाधि अभ्यास। और सातवां और आठवां जो हमारे इस सिलेबस में नहीं है ये देखा। उसमें अष्टांग योग से हमने फर्स्ट अध्याय से हमने शुरू किया था। जिसमें उनके पुत्र वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि जन्म, मृत्यु, जस आदि से युक्त इस दुखों में परिपूर्ण संसार से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर कैसे उसे मुक्ति हो सकते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि वो उसको इस उपाय के बारे में बताते हैं। और वो बोलते हैं कि उनको यह ज्ञान ब्रह्म जी से मिला। ब्रह्म जी का स्वरूप जैसे तीन प्रकार बताया, पद्मासन, चतुर्मुख, अविनाशी, जिसमें जड़ चेतन के सृष्टा है। उन्होंने दो उपाय बताया, प्रवर्तक और निर्वर्तक। प्रवर्तक मीन्स बंधन कारक होता है और निर्वर्तक मीन्स, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, यस। आगे हम पढ़ते हैं क्लास में। कल हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे, जिसमें हमने कर्मों के प्रकार पढ़े थे, प्रवर्तक और निर्वर्तक। और उसके बाद निवर्तक के भी दो प्रकार पढ़े थे, अभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, और फिर अष्टांग योग, अष्टांग में बहिरंग और अंतरंग हमने साधन पढ़े थे। उसके बाद अष्टांग योग पढ़ा था हमने, यम नियम उसमें पढ़े थे 10-10 प्रकार के, और आसन भी हमने 10 प्रकार के पढ़े। आज हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम नाड़ी और देह मध्य, कंद, कंद का स्थान कहाँ पर है, कुंडली, कुंडली कैसी है, प्राण कैसे है, मठ, और नाड़ी शुद्धि की विधि क्या है, और नाड़ी शुद्धि के लक्षण, ये आज हम द्वितीय अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्वितीय अध्याय में हमारा नाड़ियों का वर्णन है, स्थान और नाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले इसमें 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 से 14 मुख्य नाड़ियां, और 14 से 3 मुख्य नाड़ियां, और 3 से 1। तो 14 में नाड़ियां भी पढ़ेंगे। 3 में आपका ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आ जाएगा, और 1 में आपका आ जाएगा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और सुषुम्ना। इन तीनों में से भी एक जो श्रेष्ठ है वह सुषुम्ना नाड़ी है। द्वितीय अध्याय में 69 श्लोक है, और इसमें देह मध्य, कंद, कुंडली, वायु का स्थान है वह, उनके कार्य भी पढ़ेंगे। जो हमारे प्राण, जिन्हें हम बोलते हैं 10 प्रकार के जो प्राण है, उनके स्थान और कार्य यहाँ पे थोड़े से अलग मिलते हैं। जो हम उनके कार्य पढ़ते हैं वहां से थोड़े से उन सबसे ये अलग है, जैसे हम और उसमें पढ़ते हैं। योगाभ्यासियों के लिए मठ कैसा होना चाहिए वो पढ़ेंगे। नाड़ी शुद्धि के पूर्व की तैयारी क्या होनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, दिशा कैसी होनी चाहिए आदि का वर्णन पढ़ेंगे। शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, नाड़ी शुद्धि की विधि और नाड़ी शुद्धि के चिन्ह क्या क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। कल हमने प्रथम अध्याय पढ़ लिया था।
आधे द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में जो शक्ति है, शक्ति के फिर प्रश्न आते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं उनके। नाड़ियों की शुद्धि किस उपाय से होगी? जो हमारी नाड़ियां, उनकी शुद्धि किस तरीके से होगी? नाड़ियों की उत्पत्ति या उनके अनुरक्षण की विधियां क्या है, मतलब कि नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, और उनके अनुरक्षण की विधि, मतलब उनकी रक्षण कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक रहती है, उस तरीके से पूछ रहे हैं। कंद का रूप क्या है पूछ रहे हैं, और शरीर में कितनी वायु होते हैं, मतलब कि प्राण कितने प्रकार के, वायु कितने प्रकार के हमारे शरीर में, वायु के स्थान तथा उनके अलग अलग कार्य बताइए, और शरीर में जो कुछ भी जानने लायक हो वह मुझे बतलाइए। यह सब कौन पूछ रहे हैं? शक्ति। और किससे पूछ रहे हैं? श्रोता वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी से। तो फिर वशिष्ठ जी इसका आंसर देते हुए कहते हैं, प्रत्येक जीव का शरीर अपनी अंगुली से 96 अंगुल माप का होता है। जो शरीर होता है हमारा पूरा मानव का शरीर, उसकी जो ये अंगुलियां हैं, ऐसे 96 अंगुल माप का ये पूरा शरीर होता है। वह अपनी अंगुलियों से नापेगा तो उसका पूरा शरीर 96 अंगुल का होता है। ठीक है। शरीर में पृष्ठवंश, पृष्ठ मतलब पीछे, पीठ की ओर, शरीर में पृष्ठवंश के दोनों ओर 32 अस्थियां हैं और कुल 72,000 नाड़ियां हैं। शरीर के पृष्ठवंश में बताया पीछे की ओर या मेरुदंड, मेरुदंड के दोनों ओर 32 अस्थियां यहाँ पे बताई गई हैं और कुल 72,000 नाड़ियां हैं, ऐसा बताया गया है। शिव संहिता में 3.5 लाख पड़ी थी और यहाँ पर 72,000। ज्यादातर जो हमारे टेक्स्ट है उसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं, केवल शिव संहिता में ही 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई। प्राण वायु शरीर से 12 अंगुल पर्यंत या उससे भी अधिक प्राण का आना जाना करता है, इसलिए से प्राण कहते हैं। मतलब कि जो हम शरीर से वायु को बाहर निकालते हैं वो हमारी 12 अंगुल तक बाहर निकलती है। जैसे हमने अभी गोरख संहिता टेक्स्ट में पढ़ा था, उसमें जो हमारा जो प्राण निकलता है वो 36 अंगुल बताया गया था। यहाँ पर क्या बताया गया? 12 अंगुल प्राण निकलता है, आना और जाना। ओके है ये? आवाज आ रही है ना मेरी? जी ओके जी यहाँ पर बताया गया देह मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है। तो हमने और जो टेक्स्ट पढ़े अभी, वहां पर ज्योतिर्मय स्थान कौन सा बताया गया है, कहाँ पर बताया गया है? कुछ टेक्स्ट में भी हमने पहले पढ़ा था। मैम कुंडली का तो नीचे मूलाधार में बताया है और इसके बीच में चक्र में तालु से ऊपर में मूर्त ज्योति बोलते नहीं हैं नहीं जिसे। नहीं, ये ज्योतिर्मय स्थान दूसरी बात हो रही है। मैं मूलाधार और नाड़ी चक्र के बीच में। हाँ, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में ज्यादातर बताया जाता है, या मूलाधार या मेड गुदा या मेड के बीच में ये स्थान बताया जाता है ना, तो वही। हाँ, तो देह मध्य, देह मतलब जो देह मतलब शरीर हो गया, और मध्य शरीर का जो मध्य भाग है उसमें तत्व स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है। ठीक है, ये ज्योतिर्मय स्थान बताया गया है। मानव में ये ज्योतिर्स्थान त्रिकोणाकार है। जो भी आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा वहां पर बताया गया है कि गुदा और आपका मेढ्र के बीच में एक त्रिकोणाकार, ज्यादातर वहां पे त्रिकोणाकार जो भी हम टेक्स्ट देखते हैं वहां पर त्रिकोणाकार बताया गया है स्थान, है ना। तो यही बताया गया यहाँ पे, मानव में ज्योतिकार त्रिकोणाकार है ज्योतिर्स्थान, पशुओं में ये चकोर है और पक्षियों में ये गोलाकार है। ठीक है, स्थान की बात की गई है। इस ज्योतिर्मय स्थान के बीच में अग्नि की पतली सी ज्योति सदा विद्यमान रहती है। ठीक है, ज्यादातर ये कुंडली चौकोर मतलब स्क्वायर है। हाँ, स्क्वायर, और ये हो गया गोलाकार मतलब होगा सर्कल, और त्रिकोणाकार हो गया आपका ट्रायंगल। ओके। ज्योतिर्मय स्थान के बीच में ये हो गया हमारा। अब हमारे देह मध्य कहाँ है? अभी देह मध्य हमने ऊपर पढ़ा था, इसका स्थान बताया गया है गुदा से 2 अंगुल ऊपर, जो आपका एनस है, एनस से 2 अंगुल ऊपर है, और लिंग से 2 अंगुल नीचे है। इसके बीच में 1 अंगुल का जो स्थान है, एक पॉइंट थोड़ा सा समझा दीजिए, पहले ऊपर वाला।
कौन सा वाला? ज्योतिर्मय स्थान के बीच में क्या? देह मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है, मतलब कि जो आपका देह मध्य है, देह मध्य का स्थान यहाँ पे बताया गया भी। अब गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, इसके बीच में 1 अंगुल स्थान को देह मध्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो स्थान हो गया। देह मध्य आपको पता चल गया, गुदा से ऊपर है, मतलब क्या एनएस से ऊपर है, और लिंग से नीचे है, तो ये वाला स्थान हो गया। वही हो गया आपका मूलाधार से ऊपर और आपका मेढ्र से नीचे, स्वादिष्टान से जो नीचे का जो स्थान है वो देह मध्य का स्थान है। वहां पर तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है, वहां पर एक ज्योतिर्मय स्थान बताया गया है। मानव में ये ज्योतिष स्थान त्रिकोणाकार ट्रायंगल शेप का है, पशुओं में ये स्क्वायर शेप का है, और पक्षियों में ये वृत्ताकार मतलब कि सर्कल शेप का यहाँ पर बताया गया है। तो और टेक्स्ट में भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर ज्योतिर्मय स्थान बताया जाता है, और वहां पर योनि के बीच में त्रिकोणाकार अग्नि का स्थान बताया जाता है। यहाँ पर भी त्रिकोणाकार की बात की गई, यहाँ पर पशुओं का भी और पक्षियों का दोनों का भी बताया गया और साथ में। ठीक है ना, अब ओके है। ठीक है मैम। देह मध्य हो गया हमारा। फिर आपका कंद कहाँ पर है? कंद का हमने और भी टेक्स्ट में पढ़ा है, कंद का स्थान कहाँ पर होता है? मैं मूलाधार। नाभि नाभि के आसपास, से नाभि नीचे बोलते हैं। बताया जाता है, नाभि से नीचे। जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है? मूल शरीर द्वार के पास देह कंद मध्य का से, स्थान बताया है। क्या कह रहे हैं? मूल 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 बंद होता है ना, वो उसके नीचे मूला के पास नहीं नहीं, मूलबंध के नीचे नहीं है कंद का स्थान। कंद का स्थान आपका स्वादिष्टान से ऊपर और आपका नाभि से नीचे होता है कंद का स्थान। ठीक है, तो ये कंद कहाँ है तो देख लेते हैं। शरीर के देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ ये कंद है, समकोण है। जो हमारा हट प्रतिपिका है, हट प्रतिपिका में भी हमारा स्क्वायर शेप का बताया गया है कंद, और यहाँ पर भी स्क्वायर, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ बताया, मतलब कि स्क्वायर शेप में है। और देह मध्य, अगर आपको पिक्चर से दिखाना है तो मैं पिक्चर से भी दिखा सकती हूँ। मैम एक बार पिक्चर से दिखा दीजिए। ठीक है, ये आपका मूलाधार है, मूलाधार, और ये आपका लिंग है। लिंग और मूलाधार के बीच में ये देह मध्य है। देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, आपके शरीर से 9 अंगुल ऊपर यहाँ पे नाभि का स्थान है, नाभि के पास ही कंद का स्थान यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर। जी मैम जी। मैम ये जो बुक आपने दिखाई वो कौन सी थी? बुक वशिष्ठ संहिता, मैम उसका पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ मिल जी जाएगा। मैम। और मैम इसका पिक्चर पीडीएफ ऐड कर दिया है मैंने, इसमें भी है, जो मेरी पीपीटी है इसमें भी है, तो इसमें से भी आप देख लेंगे। अभी हम मर्म स्थान पढ़ेंगे आगे, उसमें ये दोबारा से पिक्चर आएगी अभी आपके। ठीक है, फिर यहाँ पर कंद का स्थान हमें पता चल गया। शरीर के देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, मतलब जो नाभि का स्थान है, नाभि के स्थान को बोला गया है। शरीर के देह मध्य 9 अंगुल ऊपर तथा 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल फैला हुआ है, इसको कंद का स्थान बोला गया है। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, किसी का ओपन है तो। अंडाकृति के समान तथा त्वचा और अस्थि से सुशोभित इस कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। और यहाँ पर और जो टेक्स्ट है उसमें नाभि के नीचे कंद का स्थान कहा गया है, मगर यहाँ पर जो कंद का स्थान है नाभि के यहाँ पर बताया गया है अंडाकृति, मतलब कि ओवल शेप में, जो ओवल है जैसे अंडा होता है, एग होता है, उसकी शेप अंडाकृति के समान तथा त्वचा और अस्थि से सुशोभित, इसमें त्वचा भी है, स्किन भी है और बोन्स से सुशोभित इस कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। मतलब जो कंद है, कंद के जो बीच का भाग है उसको नाभि कहते हैं। यहाँ पे नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव होता है, मतलब जो ये नाभि है यहाँ पर चक्र का प्रादुर्भाव हो रहा है, मतलब यहाँ से उत्पन्न होता है। और चक्र 12 अरों से युक्त है। यहाँ पर मणिपुर चक्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मणिपुर चक्र है उसको 12 अरो, मतलब कि 12 दल वाला यहाँ पर बताया गया है। वैसे जो हमारा मणिपुर चक्र होता है उसमें हमारे 10 दल होते हैं, मगर यहाँ पर 12 अरो बताया गया है, 12 दलों से युक्त भी यहाँ पर बताया गया। ये चीज
अलग है, इसको नोट करके रखेंगे। और इसके कारण यह देह की स्थिति है। इसी चक्र में पुण्य और पाप से प्रेरित जीव घूमता रहता है। मणिपुर चक्र के यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, मगर इसी चक्र में पुण्य और पाप से प्रेरित होकर जीव घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता बताया गया है, जैसे मणि क्या कह रहे, मणिपुर चक्र से मतलब कैसे पाप और पुण्य से क्या मतलब है उसका? पाप और पुण्य से मेन चक्र यही पे होता है, जो हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। कैसे एक्टिवेट होती है? मैम ईड़ा और पिंगला जब समान होते हैं तभी। समान होते हैं, तो वो किस तरीके से समान होते हैं? जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा है, तो हमारा जो ज्यादातर जब हमारी समान वायु एक्टिवेट हो जाती है, समान वायु की एक्टिवेट उसकी गर्मी बढ़ जाने से, तो वो गर्मी कहाँ पे बढ़ती है? हमारे नाभि चक्र से ही बढ़ती है ना। समान वायु कहाँ पर है? हमारी नाभि पर है। जब वो एक्टिवेट होती है तभी हमारी सुषुम्ना में वह गर्मी, उस गर्मी की वजह से हमारी सुषुम्ना कुंडलिनी जागृत होती है। इसलिए इसको मेन यहाँ पर बताया गया है, नाभि चक्र को। ठीक है, ओके मैम। मणिपुर चक्र के यहाँ मणिपुर चक्र नहीं बोला गया यहाँ पर, उन्होंने इस चक्र से बोला है, नाम नहीं बताया गया है वहां पर। जैसे तंतुओं के जाल के बीच में बैठी हुई मकड़ी भटकती रहती है, उसी प्रकार यह प्राण जीव के इस मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है। ठीक है, जैसे मकड़ी अपने ही जाल में फंसती रहती है, उसी तरह जो मनुष्य है वह संसार में इसी तरह घूमता रहता है। इस चक्र के कारण वे बता रहे हैं। जीव सभी शरीरों में सदा प्राण से ही दृढ़ होता है। जब उसका प्राण, जब वह अपने कुंभक की क्षमता को बढ़ाएगा, तभी प्राण से ही दृढ़ होता है। उस मूल चक्र के ऊपर में कुंडली का स्थान है, जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। और यहाँ पर कुंडली का स्थान भी एक बार और बता दीजिए। जीव सभी शरीरों में सर्वदा प्राण में ही दृढ़ होता है। उस मूल चक्र के ऊपर में कुंडली का स्थान है, जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। यहाँ पर जो मूल चक्र बताया गया है, कुंडली का स्थान बताया गया है। यहाँ पर अभी तो ये कह रहे हैं कि नाभि के ऊपर के इधर उधर फैली हुई बताई गई है। कंध का स्थान है वैसे तो वो। फिर है कुंडली 8 प्रकृति वाली, यहाँ पर बताई गई है। आकार से लेकर शकार तक बीजाक्षर से युक्त है। जो हमारे बीज मंत्र होते हैं, तो यहाँ पर बीज मंत्र आपको बताया गया, आकार से लेकर शकार तक बताए गए हैं। और 8 प्रकृति वाली बताई गई है, 8 लपेटे वाली बताई गई है कुंडली। 8 बार कुंडलित होने के कारण यह कुंडली नाम से जानी जाती है। कुंडली सुषुम्ना में वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित है। वायु का संचार रोका हुआ है। जो हमारी सुषुम्ना जो है, वह कुंडली जो जागृत नहीं हो पाती है, तो वायु के संचार को रोककर कुंडलाकार रूप में स्थित वहां पर बताई गई है। अभी वह जगी नहीं है। अब वो बता रहे आगे जगती कैसे है। योगाभ्यास के काल में अपान वायु के द्वारा, अपान वायु हमारी कहाँ पर होती है? गुदा में। तो यहाँ पे मूल बंध की बात बताई जा रही है। मूल बंध के द्वारा ही हमारी अपान वायु ऊपर की ओर उठेगी। तो अभ्यास काल में जब आप योगाभ्यास कर रहे, उसमें अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व, अग्नि तत्व अभी तक हम जो कुंडली जागृत हो रही है, जो हमने पहले के टेक्स्ट में पढ़ा था, वो किसके द्वारा पढ़ी थी हमने? वाहिनी योग पढ़ा था ना हमने, वाहिनी योग। शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा से भी पढ़ा था। और वाहिनी योग से जागृत होती है, ऐसे हमने 1-2 टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं अभी। और यहाँ पे अग्नि तत्व वही हो गया, वाहिनी योग और अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के साथ जगती है। ठीक है, अग्नि तत्व कोई बताए वाहिनी योग क्या होता है? वाहिनी वाहिनी मतलब संस्कृत में अग्नि ही होता है। अग्नि होता है। तो यहाँ पर जो अग्नि तत्व से किस तरीके से मिलेंगे, मैं 2-3 बार टेक्स्ट में बता चुकी हूँ, जो मैंने इससे पहले पढ़ाए। कोई भी बताए एक जना, कोई भी स्टूडेंट। प्राण और अपान मिलके समान आते हैं। जहाँ पे हमारा मणिपुर चक्र है, वहाँ अग्नि का स्थान है। जहाँ पे
दोनों समान जब होते हैं तो वहाँ ज्यादा मतलब वाणी ज्यादा अग्नि निर्माण होती है, यस प्रदीप्त होते हैं। उसके वजह से वो सुषुम्ना नाड़ी की और मुंह खुलता है उसका, जैसे कि कुंडलिनी जागृत। तो उससे योगाभ्यास से क्या होता है, आपका अपान वायु जागृत होती है और उससे अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है। अग्नि तत्व के एक्टिव होने से जो उसकी गर्मी वहां पर बढ़ती है, उस गर्मी के कारण जो हमारी सुषुम्ना का मुख का द्वार खुलता है और कुंडली ऊपर की ओर जागरण उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर की गई है। कंद के बीच में स्थित नाड़ी सुषुम्ना नाम से कही जाती है। तो यहाँ पर जो कंद है, कंद के बीच में जो स्थित नाड़ी है वह सुषुम्ना यहाँ पर बताई गई है, सुषुम्ना नाड़ी है। कंद के बीच में सुषुम्ना नाम से नाड़ी कही जाती है। इस नाड़ी रूपी चक्र कंद के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती है। यहाँ पर जो नाड़ियों का स्थान बताया गया है, कंद के आसपास बताया गया है। इस नाड़ी रूपी चक्र में जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसी के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती है, ऐसा बताया गया। और जो हमने और टेक्स्ट पढ़े हैं, और टेक्स्ट में तो बताया गया नाड़ियां मतलब पूरे शरीर में मूलाधार से उत्पन्न हुई है, कहता है कोई, कहता है कंद से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे कंद के बीच में से यहाँ पर निकलती हुई नाड़ियां यहाँ पर बताई गई है। सभी नाड़ियों में 14 नाड़ियां मुख्य हैं, जिसमें से 72,000 नाड़ी, 72 में से 14, फिर 14 से 3, 3 से 1 सबसे श्रेष्ठ है, वह है सुषुम्ना। 14 नाड़ियों के नाम है सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वरा, यशस्वनी, पूषा, पैस्वनी, शंखनी, गांधारी, हस्तजिह्वा, विश्वोदरा, अलंबुषा। ये आपकी 14 नाड़ियां हैं। और कौन से टेक्स्ट में हमने 14 नाड़ियां पढ़ी थी? हट प्रदीपिका शायद। हट प्रदीपिका में नहीं पढ़ी थी 14 नाड़ियां। संहिता में हमने 10 नाड़ियां पढ़ी थी, वहां पर 14 नाड़ियां नहीं पढ़ी थी। शिव संहिता में शिव संहिता में हमने 14 नाड़ियां पढ़ी थी। ठीक है, 10 किस में पढ़ी है मैम? 10 गोरख संहिता में पढ़ी है। ओके मैम, तो ये याद रखना मैम ये सब ध्यान में रखने के लिए कुछ ट्रिक बताइए बाद में। ट्रिक आप कंपैरेटिव स्टडी करें, उससे अपने आप आपको याद हो जाएगी। एक बार दोबारा दिखाना 14 नाड़ियां। शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट है, उसमें लिखा रहता है ना नाड़ियां कुल कितनी है, 10। और अभी इसमें भी जो आपका बाहर वाला मेन पेज बनाया जाता है, उसमें भी लिखा होगा 14 नाड़ियां मेन है। तो वो आप रोज एक बार रोज पलट के देखेंगे, उससे भी आपको लर्न हो जाएगा ना। यस मैम। और एक ऑप्शन और भी है, एक पेपर पे एक चार्ट बना लीजिए, ये वाले में इतना है, ये वाले में इतना है। तो नाड़ियों का चार्ट बना दीजिए, प्राण का चार्ट बना लीजिए, मुद्राओं का चार्ट बनाइए, इस तरीके से तब आपको लर्न रहेगा। फिर नेक्स्ट का है सुषुम्ना को सूक्ष्म, अव्यक्त और वैष्णवी तत्व पावक कही गई है। सुषुम्ना को यहाँ पर जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी किसको मानते थे? विष्णु जी को मानते थे। विष्णु जी को। तो इसलिए उन्होंने इसको सुषुम्ना को सूक्ष्म अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता ये किस प्रकार की है, मतलब कि अव्यक्त है, जिसकी विवेचना ना की जा सके। और वैष्णवी बोला गया, विष्णु तत्व से प्रापक है, जिसमें विष्णु तत्व है, उसको सुषुम्ना यहाँ पर कहा गया है। और इड़ा, पिंगला, इड़ा को चंद्र और पिंगला को सूर्य, और इड़ा को तामस भी यहाँ पर कहा गया है, और पिंगला को राजस कहा गया है। ठीक है मैम, सुषुम्ना वाला एक बार और बता दीजिए, उसको क्या बोला, विष्णु तत्व बोला है या अव्यक्त? उसे सूक्ष्म अव्यक्त बोला है और वैष्णवी बोला है। मैम ईड़ा और पिंगला को राजस और तामस क्यों बोला? राजस और तामस, ईड़ा जो हमें हमारे शरीर में तामस गुण बढ़ाती है, ठीक है, कूलनेस देती है। और जो पिंगला है, पिंगला राजस या हमारे चंचलता हमारे उससे उत्पन्न होती है, पिंगला से। राजस इसलिए कहते होंगे, मेरे अनुमान से ऐसा हो सकता है। मैम जैसे कि हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारे राइट नॉस्ट्रिल मतलब पिंगला नाड़ी का शायद कुछ देर काम शुरू होता है, और फिर जब नींद आती है तो ईड़ा नाड़ी काम करती है, तो शायद इसलिए भी होगा।
मैम क्योंकि ये सूर्य नाड़ी जो है, पिंगला जो है, राइट नॉस्ट्रल, वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, तो हमारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लेफ्ट होता है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारे स्लीप के टाइम या फिर रिलैक्सेशन के टाइम, मेडिटेशन के टाइम एक्टिवेट होता है। तो इसलिए उसमें स्लीप के टाइम होता है, इसलिए उसको तमस गुण बोला गया है एक तरीके से, और राइट नॉस्ट्रल के लिए ये रजस गुण बोला गया है। ठीक है, तामस और फिर आपके राजस हो जाएंगे। जो हमारे एक्टिवनेस हमारे शरीर में बताएगा वो राजस है, और जो हमारे शरीर में लो मतलब कूलनेस वगैरह लेकर आएगा, या जब हमारे रिलैक्स हम जब करते हैं तो वो तामस गुण में आ जाएगा आपका ईड़ा नाड़ी का। ठीक है, ईड़ा एवं पिंगला दोनों रात दिन रूप से संपूर्ण काल से नियामक होते हैं। मतलब कि जो ईड़ा और पिंगला है वह दिन रात हमारे शरीर में चलते रहते हैं। कोई ना कोई एक नॉस्ट्रल हमारे शरीर में चलती रहती है, चाहे ईड़ा चले चाहे पिंगला चले, और वो कभी मतलब कि अल्टरनेटिव चलते, एक बार ईड़ा चलेगा एक बार पिंगला चलेगा, इस तरीके से चलते रहते। नियामक मतलब हमेशा चलते रहते हैं। सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है। सुषुम्ना जब जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी जब कुंडली का जागरण क्या होता है तो कब होता है, जब जो हमारी ईड़ा और पिंगला है जब वो सुषुम्ना में सुषुम्ना जब हमारी जागृत होती है उसी टाइम पे होती है, तो ये काल का भक्षण करने वाली है। उस वक्त क्या करते हैं हम कुंभक लगाते हैं, कुंभक के बाद ही हमारा कुंडली जागरण होता है ना, तो वही बोला गया है जो वो काल होता है उस वक्त हम ना श्वास को लेते हैं ना छोड़ते हैं, इसलिए वो काल रुक जाता है, इसलिए सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली यहाँ पर बताई गई है। इतना ओके है? फिर यहाँ पे बताया गया है जो आपकी जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों की स्थिति बताई गई है। अभी 14 नाड़ियां हैं उनके बारे में बताया गया है। अभी पिक्चर से भी मैं बताऊंगी, पहले एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। सरस्वती और कुहू नाड़ियां सुषुम्ना के दोनों और बगल में रहती हैं। गांधारी और हस्तजीवा ईड़ा के आगे व पीछे रहती है। पूषा और यशस्वनी पिंगला के पीछे और आगे हैं। पीपल के पत्ते में शिराएं और उपशिराएं होती हैं, उसी प्रकार सभी नाड़ियों में विषय को समझना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हम एक बार दिखाइए वो, एक बार ऐसे दिखा। मैम ये जो गांधारी हस्तजीव का ये कान और आंखें इसको बोला गया है ना? अभी बताती हूँ, मैं डायग्राम से दिखाती हूँ आपको। इसमें एक डायग्राम भी दिया गया है। अब पीपल के पत्ते की तरह यहाँ पर जो हमारी नस नाड़ियां हैं वो पीपल के पत्ते की तरह दिखाई दी गई है। ये पीपल का आपका पत्ता है, तो ये बताया गया है जो हमारे शरीर में जो नाड़ियां होती हैं वो पीपल, इसमें दिख रही है ना आपको छोटी छोटी नाड़ियां, ये एक जा रही है, फिर इसके अंदर से फिर और नाड़ियां जा रही हैं, फिर और नाड़ियां जा रही है, इस तरीके दिख रही है ना, पत्तियों के बीच में लाइनें दिख रही है। यस तो मैम। इसी तरीके से हमारे शरीर में नाड़ियों की स्थिति बताई गई है। ऐसे जो 2 ग्रंथ है उनमें बताया गया, एक आपका वशिष्ठ संहिता है, आगे आप पढ़ेंगे त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद, उसमें भी ऐसे ही पीपल के पत्ते की तरह हमारे नाड़ियां बताई गई है। ठीक है, फिर आप जाता है आपका ये नाड़ियों का चार्ट है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती और जो कुहू नाड़ी है ये पृष्ठ भाग में है, और ये जो कुहू है वह अग्र भाग में। ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये ईड़ा नाड़ी है, और ये पिंगला नाड़ी है। तो आपने जो लिखा था, जो सुषुम्ना नाड़ी के आगे पीछे जो नाड़ियां हैं वो सरस्वती और कुहू नाड़ी है। ठीक है, बगल में रहती है, सुषुम्ना के बगल में रहती है सरस्वती, और कुहू नाड़ी सुषुम्ना के बगल में रहती है। फिर इसमें बताया गया गांधारी और हस्तजीवा, गांधारी और हस्तजीवा, गांधारी और हस्तजीवा ईड़ा के आगे और पीछे रहती है। ठीक है, हस्तजीवा आगे और पीछे रहती है। फिर आ जाते हैं हमारी पिंगला, पूषा और यशस्वनी पिंगला नाड़ी के आगे पीछे रहती है। ठीक है, ये आ गया। और जो आपकी पयस्वनी और शंखनी है वो सरस्वती के आगे पीछे रहती है, और जो आपकी वारुणी और विश्वोदरा है वो कुहू के आगे पीछे रहती है। ये इस तरीके से आपका चार्ट हो गया है, नाड़ियों का चार्ट। ओके है?
जी मैम। मैम 1 मिनट, बस 1 मिनट होल्ड करें। मैम और एक बार रिवीजन कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। ईडा और पिंगला कहाँ रहता है? सुषुम्ना के बाजू में। मैं दोबारा से और रिपीट करती कुह हूँ। एक बार और हाँ जी सरस्वती? रिपीट कर दीजिए। जो सुषुम्ना है, जो आपका सरस्वती और कुहू है, वह सुषुम्ना के दोनों के बगल में रहती है, मतलब कि पास पास है। सुषुम्ना के पास सरस्वती और कुहू है। फिर आपका आ जाता है गांधारी और हस्तजीवा, ईड़ा नाड़ी के आसपास बताई गई है, आगे और पीछे। पूषा और यशस्वनी पिंगला नाड़ी के आगे पीछे हैं। अभी आपके ये लिखा हुआ है, जो आपके पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है, अभी हमने उसमें से पढ़ा था। और जो है पयस्वनी और शंखनी सरस्वती के आगे पीछे है नाड़ियां। और कुहू, वारुणी और विश्वोदरा कुहू के आगे पीछे है नाड़ियां। ठीक है ओके मैम ये वाला पीडीएफ मिलेगा ना, जिससे याद हो जाएंगी? मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको। बुक में भी है और बुक भी मैं सेंड कर दूंगी और ये भी सेंड कर दूंगी, सारी चीजें सेंड हो जाएंगी। मैम कल का पीडीएफ सेंड किया था क्या? कल का नहीं किया था, अभी थोड़ा सा पढ़ा ले फिर उसके बाद, क्योंकि ये पूरा एक ही है ना। ओके मैम। ठीक है, तो पीपल के पत्ते वाला भी आपको समझ में आ जाएंगे। शिराएं और उपशिराएं होती है, उसी प्रकार नाड़ियों को समझना चाहिए। समस्त नाड़ियों में 10 प्रकार की वायु संचरण करती है। 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण होते हैं। मुख्य प्राण हो जाते हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, और उसके 5 उप प्राण हो जाएंगे आपके नाग, कृकल, धनंजय, इस तरीके से 5 उप प्राण है। नाड़ियों के स्थान में वायु के स्थानों को समझकर विधि पूर्वक नाड़ी शोधन करना चाहिए। पहले हम अभी वायु को देख लेते हैं, वायु का स्थान क्या है और कैसे है। इसका एक चार्ट बना हुआ है, इसको देख लेंगे। वशिष्ठ जी के अनुसार इन नाड़ियों में संचार करने वाली 10 हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, इन सभी के शरीर में यथाक्रम स्थान व कार्य निम्न प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, जो हम और जो टेक्स्ट है उनमें जो प्राण का स्थान अलग है, यहाँ पे प्राणों का स्थान एक नहीं 4-5 जगह बताया गया है, प्राण का भी, अपान का भी। और जो व्यान संपूर्ण शरीर में दी जाती है, यहाँ पर सबान में वो दी गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग मिलता है, इसको इसी तरीके से हमने याद करना है, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में आ चुका है। इससे ये ही हमारा त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी मिलता है, दोनों टेक्स्टों में मिलता है, तो ये उनके हिसाब से हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले प्राण, प्राण कहाँ कहाँ पर है? कंध में, कंध हमने भी पढ़ा था, नाभि के स्थान के यहाँ पर हमारा कंध है। कंध में, मुख में, नासिका में, हृदय में, नाभि में और पाद अंगुष्ठ। पाद अंगुष्ठ मतलब हमारा बिग टो, जो हमारे टोज होते हैं उनमें से जो बड़ा अंगूठा है, अंगूठे की बात हो रही है यहाँ पर, पाद अंगुष्ठ, पैर का अंगूठा। ठीक है, ये हो गया प्राण के स्थान हो गए ये। इसका कार्य क्या क्या है? श्रवण, श्वसन, जो हम सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, जिह्वण, जमाई, और कफ, कफ मतलब खांसी वगैरह आदि, इसका कार्य बताया गया है प्राण का। ठीक है, यहाँ पे कार्य भी अलग है और स्थान भी अलग है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अपान, अपान कहाँ कहाँ पर है? लिंग है, गुदा है, उरु, उरु मतलब जंघा, थाइज को जिसे बोलते हैं उरु बोलते हैं, अंडकोश, टेस्टिस, पिंडली, काफ मसल्स, जानू आपका हो गया नी, कमर, वेस्ट, नाभि मूल, जहां से नाभि स्टार्ट हो रही है, नाभि मूल हो गया वो। तो ये अपान के क्षेत्र है। ये नाभि से नीचे नीचे जितने हमारे शरीर के पार्ट्स हैं उनके बारे में, ये सारे हमारे नाभि के नीचे मिलते हैं। तो अपान का स्थान तो वही हो जाएगा जो हम औरों में भी पढ़ते हैं। तो अपान का स्थान हमारा पैल्विक रीजन से नीचे नीचे होता है, पैल्विक में होता है, तो वही चीजें यहाँ पर भी बताई गई हैं। और इसके कार्य क्या है? मल मूत्र आदि का विसर्जन करना। ये तो सेम हो जाएगा अपान का जो है हमारा। मैम उरु क्या है? उरु? उरु मतलब थाइज। ओके।
जिम भड़ क्या होता है? जमाई, यॉनिंग, योनी क्या बोलते हैं उसको, यॉनिंग। फिर है समान। ज्यादातर हमारा जो टैक्स है उनमें जो संपूर्ण शरीर में व्यान दिया जाता है, मगर यहाँ पर संपूर्ण शरीर में समान को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर समान नाभि चक्र को मेन बताया गया है, मणिपुर चक्र का जो स्थान है उसको मेन बताया गया है, इसलिए यहाँ पर जो सारा कार्य जो करता है वो समान के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो इसके कार्य क्या क्या है? वृद्धि करता है शरीर के, अन्न रस का संपूर्ण शरीर में संचरण व पोषण करता है। जो भी हमारा अन्न से हमारा जो रस बनता है उस रस को पूरे शरीर में संचरण ले जाता है और वह पोषण करता है समान वायु के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है उदान। उदान वायु को यहाँ पे सभी संधियों में, हस्त में, हस्त मतलब हो गया आपके हाथों में, और पाद, पाद मतलब पैर, यहाँ पर लिया गया पैरों में। सभी संधियां, जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में, सभी जॉइंट्स में, हाथों में और पैर में उदान वायु है। ये शरीर का उन्नयन, उन्नयन मतलब विकास करते हैं, शरीर का विकास करते हैं, उदान वायु के द्वारा होता है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है व्यान। व्यान कहाँ कहाँ पर है? कान में, ईयर में, आंख की मध्यवर्ती घुटी, आई बॉल को ये कह सकते हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा तो पता नहीं है, शायद वही है, आई घुटी, आई बॉल को कहा गया है। नासिका और गला, नेक और चक्षु, चक्षु मतलब हो गया आपकी आंखें, आंखें प्रदेश को कहा गया है। कान, आंख की मध्यवर्ती गुटिका, नासिका, गला व चक्षु प्रदेश, ये क्या 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 करता है? हान, उपादान एवं चेष्टा। ठीक है। और फिर मतलब नेक्स्ट उपादान चेष्टा, उपादान चेष्टा शरीर में, एक मिनट, किसी को पता है? हान, उपादान और चेष्टा। चेष्टाएं तो शरीर में जो भी क्रियाएं वगैरह होती है उसके लिए यूज होता है। उपादान मतलब होता है जो भी हम चीज प्राप्त वगैरह करते हैं उसके लिए है। हान मतलब त्यागना, जो हमारे शरीर की त्यागने की और प्राप्त करने की और जो भी हमारे अंदर जो क्रियाएं चलती रहती हैं उसके लिए यूज हुआ है शायद यहाँ पर। और उपादान जो शरीर हम प्राप्त करते हैं, जैसे पोषण वगैरह हो गए। नेक्स्ट है आपका नाग। नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त, धनंजय, इनका सभी का जो स्थान है वो दो ही जगह बताया गया है, त्वचा में और हड्डी में, हमारी स्किन में और हमारी बोन्स में बताया गया है। और इनके कार्य दिए गए। जो नाग का जो कार्य है वह उद्गार है। ठीक है। कूर्म का निमेश उन्मेष है, मतलब पलकों को उठाना, और मतलब कि आप पलके जो झपकाते हैं वो वाले कार्य को निमेश और उन्मेष बोला जाता है, पलकों को झपकाना। क्रिकल, क्रिकल मतलब हो गया आपका छींकना। देवदत्त, देवदत्त मतलब हो गया तंद्रा, तंद्रा निद्रा से पहले की जो अवस्था है वह तंद्रा है। और फिर आपका धनंजय, धनंजय मतलब शरीर में शुष्कता लाता है, जो भी शरीर में ड्राइनेस वगैरह होती है वह धनंजय के द्वारा होती है। मैम ये फर्स्ट वाला उदाना, ये जो भी है ये बता दीजिए। उद्गार, उद्गार का तो मुझे भी है, किसी को पता है तो बता दीजिए उद्गार का भी। ढकार मतलब में उद्गार नहीं, डकार नहीं है मैम। उद्गार को तो जहां तक कहते हैं कि अपने मन की उद्गार निकालना या बात बोलना, मतलब बोलने से। डकार हाँ से ले सकते हैं इसके, क्योंकि हमारे और जो टेक्स्ट है उसमें भी डकार दिया गया है, और कूर्म का उन्मेष और ये निमेश और उन्मेष दिया गया है। ठीक है, डकार। तो ये यहाँ पर बताया भी गया है। गोरख शतक और वायु पुराण में भी इस तरीके से हमें मिलता है, प्राण के जो वर्णन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्राण। ठीक है, सभी को क्लियर है प्राण का? 10 प्राण। उप प्राण दिखाना एक बार, नीचे वाली। ओके मैम। मैम एक बार दोबारा नीचे का दिखा दो। अभी दिखा देंगे। ठीक है, अभी कौन सा दिखाना है? मैम ये प्राण का
स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। हो गया, ले लो। अभी हमारा हो गया है। वायु तक हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद जब वायु का बता दिया है, फिर नाड़ियों के स्थानों तथा वायु के स्थानों को समझकर विधि पूर्वक नाड़ियों का शोधन करना चाहिए। जब हम नाड़ियों को समझ जाएंगे, अपने शरीर के प्राणों को समझ जाएंगे, तो उसके बाद नाड़ी शोधन करने के लिए कहा गया है। योगाभ्यास का स्थान बताया गया है कि आपका योगाभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए, किस स्थान पर आपको योगाभ्यास करना चाहिए। जहां पर फल, मूल, मूल मतलब जैसे हमारी कंद वाली सब्जियां होती है, उससे यहाँ पे लिया गया है कंद वाले, फल, कंद और जल। कंद को यहाँ पर मूल बोला गया है। आदि से भरे तपोवन में जाकर वहां पर मनोरम तथा पवित्र स्थान में नदी किनारे, मनोरम मतलब जो अपने आंखों को अच्छा लगता है ऐसा स्थान होना चाहिए। वहां मनोरम तथा पवित्र स्थान में नदी किनारे अथवा देवालय, मंदिर में सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ बनाकर, तो स्थान कहना कैसा होना चाहिए आपका, मनोरम होना चाहिए, अच्छा दिखने वाला भी होना चाहिए और पवित्र स्थान भी होना चाहिए। देवालय या मंदिर आसपास वहां पर होना चाहिए, उस स्थान पे आपको मठ बनाना है। त्रिकाल स्नान करते हुए, त्रिकाल मतलब 3 बार स्नान करते हुए, प्रातः, दोपहर और सायं 3 बार स्नान करने के लिए बोला गया है यहाँ पर। त्रिकाल स्नान करते हुए पवित्र होकर स्थिर चित्त हो मंत्रों की न्यास विधि से शरीर को स्थिर कर दे। ठीक है, शरीर को स्थिर करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। मैम क्या बोला था, त्रिकाल स्नान मतलब? अच्छा 3 बार, ठीक है। 3 समय। न्यास विधि क्या होता है? विधि क्या है? न्यास विधि। न्यास जैसे हम ओमकार वगैरह करते हैं ना मंत्रों से, गुरु का न्यास भी बोलते हैं ना मैम? हाँ, गुरु को भी बोलते हैं न्यास का। एक न्यास जो उंगलियों द्वारा किया जाता है। मिनट, इसको लगा लो, नहीं तो ये बंद हो जाएगा अभी। न्यास, मंत्रों का न्यास बोला है ना, मंत्रों की न्यास विधि। गुरु को न्यास विधि नहीं बोला गया। अगर गुरु को न्यास विधि होती तो गुरु को नमस्कार करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे मंत्रों का न्यास, जैसे हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, जैसे हम अपनी कक्षा शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं ना, घेरण संहिता में बोला गया मैम गुरु का न्यास करके। हाँ, वहां पर गुरु की न्यास के लिए बोला गया। यहाँ पे मंत्रों की न्यास विधि से स्थिर कर बोला गया। पहले त्रिकाल स्थान करना है, फिर पवित्र होकर स्थिर चित्त होकर मंत्रों की न्यास विधि से शरीर को स्थिर करें। जैसे हम योगा अभ्यास करते हैं, योगा क्लास करते हैं, उससे पहले अपने को स्थिर करने के लिए, उस क्लास को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। उसी तरह यहाँ पर बोला गया है अपने आप को स्थिर करने के लिए मंत्रों की न्यास विधि करें। पवित्रीकरण होता है, स्थापना करना तो नहीं होता, या स्थापित करना है ना? घेरण संहिता में हम पढ़ते हैं तो वहां पर गुरु को नमस्कार करने के लिए बोला गया न्यास विधि को। सब जगह अलग अलग इसका मीनिंग है, ठीक है, एक ही मीनिंग नहीं है न्यास का। सदैव शुभ्र भस्म को लगाकर, सफेद या शुभ्र, यहाँ पर सफेद रंग से वो सफेद भस्म को लगाकर, या शुभ्र शुद्ध जो भस्म है उसको लगाना है। फिर यहाँ पर बोला गया है। फिर यहाँ पे आसन की बात की है। कोमल आसन पर कुशों को अथवा मृग चर्म को बिछाकर, मृग हो गया आपका हिरन, हिरन के चर्म, या कुश आपका हो जाता है, कुश एक प्रकार की घास होती है, ये उसका मैट है, ठीक है। इस तरीके से कुश का मैट बनाकर, आसन बनाकर बिछाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो कोमल आसन पर कुश अथवा मृग चर्म को बिछाकर फल, मूल, जल आदि से विघ्न निवारक गणपति की अच्छी प्रकार से पूजा करें। वैसे ही आपको जंगल में रहना है और उसी प्रकार के जो फल हैं, कंद हैं, जल हैं, उनसे गणपति की अच्छी प्रकार से पूजा करने के लिए बोला गया यहाँ पर। फिर गणपति की पूजा करने के बाद इष्ट देव और फिर गुरु को प्रणाम कर वहां पर आसन प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। वहां पर आसन बिछाना है। ये नाड़ी शुद्धि की तैयारी के लिए है ये सारा चीज। नाड़ी शुद्धि से पहले हमें क्या क्या करना है। फिर
शरीर की स्थिति यहाँ पे मैम बताई इष्ट देव की बात किसकी करनी है? इष्ट देव के बाद इष्ट देव के बाद आपका है गुरु जी को, गुरु को प्रणाम करना है। गणपति है, गणपति से बाद में इष्ट देव और इष्ट देव के बाद गुरु। शरीर की स्थिति पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख हो, पद्मासन लगाकर गर्दन, सिर और पूरे शरीर को समान अवस्था में रखकर मुख बंद करके सुस्थिर होकर बैठें। पूर्वाभिमुख मतलब हो गया आपका ईस्ट की ओर मुख करके बैठे, पूर्व की तरह मुख करके बैठे, और उत्तराभिमुख मतलब कि उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर मुंह करके आपने बैठना है। पद्मासन में बैठना है यहाँ पर बोला गया है। गर्दन, सिर, पूरा शरीर समान अवस्था में होना चाहिए, तीनों एक ही अवस्था में सीधे होने चाहिए, रखकर मुख को बंद कर सुस्थिर होकर बैठे। ठीक है, बैठने के लिए बोला गया है। फिर नाड़ी शुद्धि की विधि यहाँ पर बताई गई है। पूरक और हाथों से, दाहिने हाथ से यहाँ पर बोला गया है, दाहिने हाथ से नासिक मुद्रा बनानी है, और फिर अपने पूरक से इड़ा से 12 मात्रा से वम बीज मंत्र का यहाँ पर ध्यान करना है। ध्यान कहाँ पर करना है? अपने भूमध्य में चंद्रमा का ध्यान करने के लिए बोला गया है। ठीक है, भूमध्य हो गया आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का जो स्थान है, आईब्रो सेंटर का जो स्थान है वो बताया गया है। वहां पर चंद्र का और वम बीज मंत्र का ध्यान करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। जब आप पूरा करेंगे, श्वास को जब आप लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रेचक करेंगे। रेचक करना है आपको पिंगला नाड़ी से, यहाँ पर मात्रा नहीं दी गई है। रम बीज मंत्र का उच्चारण ध्यान करना है, और अग्निमंडल, अग्नि का यहाँ पर ध्यान करना है। अग्निमंडल में, अग्निमंडल कहाँ होता है आपका? मणिपुर। मणिपुर में ध्यान करना है। ठीक है, फिर पिंगला के द्वारा प्राण का पूरक करके बुद्धिमान योगी को तब ईड़ा नाड़ी के द्वारा धीरे धीरे इसका रेचन करना चाहिए। जब आप पूरक करेंगे ईड़ा नाड़ी से, तो वम का ध्यान करते हुए भूमध्य में चंद्रमा का ध्यान करना है। जब आप रेचक करेंगे तो रम बीज मंत्र का आपने ध्यान करते हुए अग्निमंडल में अग्नि का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ये रेचक है, ये पिंगला है, इसका मात्रा नहीं दिया हुआ। इसकी मात्रा नहीं है। मात्रा ये 12 मात्रा है। ईड़ा और पिंगला 12 मात्रा करने के लिए कहा गया शायद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो आगे पढ़ेंगे इसमें 36 बार करने के लिए कहा गया है यहाँ पर ना। तो हो जैसे गोरख संहिता में 12 था, फिर 10 था और लास्ट में रेचक का, तो इसमें नहीं है। नहीं, इसमें केवल 12 मात्रा बोला है, या तो 12 बार करने के लिए कहा गया है। 12 मात्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। 12 मात्रा से करें, और पिंगला में कोई समय नहीं दिया गया कि कितनी मात्रा तक करना है। तीन 4 वर्ष अथवा 3-4 महीने तक इस प्रकार प्रतिदिन त्रिकाल मतलब 3 बार 36 बार यत्न पूर्वक अभ्यास को करना चाहिए। तो नाड़ी शोधन कितने बार करने के लिए बोला है? 36 बार करने के लिए बोला है प्रतिदिन, और 3 समय करने के लिए बोला गया है। तो इसको 12 मतलब एक बार में 12 कर लिए, फिर दूसरी बार में 12 और तीसरी बार में 12, ऐसा भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर पूरी क्लियरिटी नहीं दी गई है आपको कितनी बार एक बार में करना है। ठीक है, त्रिकाल बोला है, और प्रतिदिन एक दिन में 36 बार करने के लिए बोला गया है। ओके है, आवाज आ रही है? ठीक है, फिर नाड़ी शुद्धि के चिन्ह हम पढ़ लेते हैं। हमारे सभी टेक्सों में नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बताए गए हैं। नाड़ी शुद्धि के यहाँ पे 4 चिन्ह दिए हैं, और जो हम टेक्स्ट मिलते हैं जैसे हट प्रदीपिका वगैरह, उसमें 6 चिन्ह बताए गए हैं। यहाँ पर केवल 4 चिन्ह हैं। एक तो शरीर में हल्कापन आता है, शरीर में क्रांति बढ़ती है, जठराग्नि बढ़ जाती है, और नाद की अभिव्यक्ति है। इससे लास्ट टाइम में नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो इसको ध्यान दें। शरीर में हल्कापन, शरीर में क्रांति बढ़ना, क्रांति मतलब शरीर में चमक आ जाना, जठराग्नि का बढ़ना, और नाद की अभिव्यक्ति, नाद सुनाई देने लग जाता है। ये सब चिन्ह दिखाई देने तक इस प्रकार अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक आपके शरीर में ये सारी चीजें चिन्ह नहीं दिखाई देते, तब तक आपको अभ्यास करते रहना है। तो यहीं पे आपका द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं जो इस बार एग्जाम में आया हुआ है। कल यम नियम का भी रह गया था, तो देख लीजिए इसमें एग्जाम में कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या है, ये 21 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 10। 10, ये तो 10। सही है। ठीक है, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है अपिग्रह, धृति, दया, संतोष, तप। इनमें से आप बताएंगे वशिष्ठ संहिता के अनुसार यम कौन से हैं? दया। दया। आपको ऑप्शन चुनना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको मैम फर्स्ट धृति दया। बी एंड बी और दया मैम, बी और सी। नीचे देखिए, बी और सी नहीं बताना है आपको, 1 2 3 4 में से ऑप्शन में से क्लिक करना मैम। वन ऑप्शन वन। वन मैम। 1 ऑप्शन आपका आएगा, बी एंड सी, धृति और दया। अपिग्रह तो दिया ही नहीं गया है, और संतोष और तप आपके नियम में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर यम में से आता है, नियम में से आएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 1 है, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह है जठराग्नि की वृद्धि, मुख पर प्रसन्नता, शरीर में लघुता, नैनों में निर्मलता, या नाद अभिव्यक्ति। बी। मैम नाद अभिव्यक्ति। आंसर तो शो हो रहा है मैम। आंसर शो हो रहा है, सॉरी, मैं को दूसरी स्लाइड बनाना इसका भूल गई मैं, सॉरी। ये होगा मैम, ए सी ई। ई होगा, आंसर नहीं देख लेते क्योंकि हमारे ACE 4 अभी हमने पढ़े थे, 4 ऑप्शन पढ़े थे, तो उसमें हमारे सबसे पहले हो जाएगा शरीर में, इसमें ए सी ई, डी हमारा जो है वो हट जाएगा। नैनों में निर्मलता यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो हमारे और टेक्स्ट है उसमें नैनों में निर्मलता दिया गया है, तो इसमें आ मैम, जाएगा ये शरीर में मेल घुलता, ये क्या है? शरीर में लघुता है ये। लघुता, अच्छा अच्छा, ठीक है। जठराग्नि की वृद्धि, सी हो जाएगा अपने शरीर में लघुता, हल्कापन जो पढ़ा जाता हमने शरीर में हल्कापन, और आपका आ जाएगा नाद अभिव्यक्ति। ठीक है, तो आंसर इज राइट सी। चलिए, अब कितने 1-2 मिनट हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे। कुंडली के कितने लपेटे बताए गए हैं? 8। सभी पहले मैसेज टाइप करेंगे, उसके बाद बताएंगे। 8। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, शरीर में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 72,000 नाड़ियां बताई गई। उनमें से मुख्य कितनी है? 72,000 में से 14। पहले टाइप करें सभी मैसेज। कौन बोल रहा है? 14 नाड़ियां, ठीक है। 14 में से 3 और 3 में से 1। सुषुम्ना नाड़ी को यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? सुषुम्ना नाड़ी को क्या कहा गया है? वैष्णवी। अव्यक्त, सूक्ष्म और वैष्णवी कहा गया है। पिंगला, पिंगला को कौन सा गुण बताया गया यहाँ पर? पिंगला नाड़ी कौन सा? राजस गुण बताया गया। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। प्रियंका जी, संध्या जी, रोशनी जी, आरजे, साक्षी पाल जी, योगिनी निधि। अब शरीर से जो वायु है, प्राण जो है, वो कितने अंगुल बाहर निकलता है? सभी का आंसर आ रहा है। कृतिका जायसवाल जी इसका आंसर बताएं।
कितने अंगुल बाहर निकलता है? जी मैम 12 अंगुल। 12 अंगुल बाहर निकलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, मानव में ज्योतिर्मय स्थान किस शेप का है? प्रियंका पांडे जी इसका आंसर करें। यस मैम, ट्रायंगल, त्रिकोण शेप में। कौन शेप का है? ठीक है। और पक्षियों में? मैम स्क्वायर। पक्षियों में? स्क्वायर चौकोर होता है ना। पक्षियों में गोल है, पशुओं में गोल है। ओके ओके, सॉरी, हाँ यह कंफ्यूज हो गया था मैं। ओके। चलिए, यहाँ पर जो आपका नाभि चक्र है, नाभि चक्र कितने दलों वाला, कितने अरों वाला बताया गया है? रचना राजपूत जी इसका आंसर करें। 12 है। ठीक है। और जो टैक्स है उनमें कितने दल बताए गए हैं? जो हम और टैक्स पढ़ते हैं उसमें नाभि चक्र में कितने दल बताए गए हैं? 10 बताए गए। यहाँ पर 12 बताए गए, इसका ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताएंगे कंद, कंद का आकार क्या बताया गया है? चलिए, अब टैक्स चाहिए आप, मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर करना, ठीक है। निशु पनवार, निशु पनवार जी बताएंगे हमारा योगा का स्थान कैसा होना चाहिए? नहीं आता तो माइक ओपन करके करें, नहीं आता, और आता है तो आंसर दें, ठीक है। कौशल लोधी जी बताएं योगा अभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए? आवाज आ रही है? मनोरम होना चाहिए, प्रियंका जी कह रही है मनोरम। ठीक है। पूरक, पूरक कितनी मात्रा से करना है? अमन आर्या जी बताएं इसका आंसर। पूरक, पूरक कितनी मात्रा से करना है? आवाज आ रही है ना मेरी? आई डोंट नो मैम। यस मैम। नहीं पता है आपको? पूजा जी आप बता दें। 12 मात्रा है मैम। 12 मात्रा से। ठीक। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज, कौन सा था? पूरक कितनी मात्रा से करना चाहिए? चलिए, आज हम यहीं पे, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास भी आपको कमर गर्दन आप सीधा कर लेंगे, शांति मंत्र के साथ करेंगे आज की कक्षा का एंड। लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः